बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था। राजा के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, बेशुमार धन, ऐश्वर्य और प्रजा का सम्मान। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, लेकिन फिर भी राजा को सच्ची खुशी का एहसास नहीं होता था। उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी, और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इतनी सारी चीजों के होते हुए भी उसे यह बेचैनी क्यों है। राजा ने अपने दरबार के विद्वानों और मंत्रियों से इस बारे में कई बार बात की, लेकिन किसी के पास उसका समाधान नहीं था। एक दिन राज्य में एक फकीर आया। वह फकीर साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और प्रसन्नता झलक रही थी। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी आंखों में गहरी सच्चाई और रेहे से छिपे थे। राजा को जब उस फकीर की चर्चा सुनाई दी, तो उसने सोचा कि शायद यही व्यक्ति उसकी बेचैनी का कारण जान सके। राजा ने फकीर को अपने महल में बुलाने का आदेश दिया। फकीर को महल लाया गया और राजा ने बड़ी विनम्रता से उससे कहा, महात्मा, मैं एक बहुत बड़ा राजा हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेना और एक बड़ा राज्य, लेकिन फिर भी मैं कभी संतुष्ट और खुश नहीं रहता। कृपया मुझे बताएं कि मुझे असली सुख और शांति कैसे मिल सकती है। फकीर ने राजा को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो खोज रहे हैं, वह बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। लेकिन जब तक आप इस बात को नहीं समझते, तब तक आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। राजा ने उलझन में पूछा, इसका क्या अर्थ है, महात्मा? फकीर ने धीरे धीरे कहा, महाराज, यदि आप सच में शांति और सुख की खोज में हैं, तो आपको एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना होगा, एक फकीर की तरह। केवल तभी आप असली सुख का अनुभव कर सकेंगे। राजा को यह सुनकर अचंभा हुआ। एक फकीर की तरह जीना? उसने सोचते हुए पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं अपना राजपाट छोड़ दूं और फकीर बन जाऊं? फकीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, जब तक आप अपने ऐश्वर्य, धन और शक्ति से चिपके रहेंगे, तब तक आपके मन में अशांति बनी रहेगी। लेकिन यदि आप कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर एक फकीर की तरह जिए, तो आप समझ पाएंगे कि असली खुशी किसमें है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर उसने तय किया कि वह फकीर की बात मानकर देखेगा। उसने अपने राज्य की बागडोर अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को सौंपी और कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर एक साधारण फकीर की तरह जीने का निश्चय किया। राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और फकीरों की तरह साधारण कपड़े पहनकर अपने महल से बाहर निकल पड़ा। उसे अब न तो किसी को आदेश देना था, न किसी की सेवा लेनी थी। वह सड़कों पर चलता, आम लोगों के बीच बैठता और साधारण भोजन करता। शुरू में उसे यह जीवन बहुत कठिन लगा। राजसी जीवन के बाद इस साधारण और संघर्षमय जीवन को जीना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे राजा को महसूस हुआ कि इस साधारण जीवन में भी एक अनोखा आनंद है। उसे अब छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी, जैसे सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों की छांव और नदी के किनारे बैठकर पानी का बहाव देखना। उसे अब किसी प्रकार की चिंता नहीं थी और न ही किसी प्रकार की लालसा। वह बस जीवन को वैसे ही जी रहा था, जैसा वह सामने आ रहा था। दिन बीतते गए और राजा को महसूस हुआ कि अब उसके मन में कोई बेचैनी नहीं है। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उसके कुछ समय बाद, जब राजा को लगा कि वह अपने उत्तर को पा चुका है, वह वापस अपने महल लौट आया। उसने फिर से अपने राजसी वस्त्र पहने और दरबार में बैठा। लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। वह बदल चुका था। अब वह अपनी प्रजा के प्रति और भी अधिक संवेदनशील और दयालु हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।